पढ़ने के बाद आर्थिक परेशानियां इतनी बढ़ गई कि फांकों के नौबत आ गई। उसी समय एक मसीहा बनकर उभरे बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़, और उन्होंने हमारे पूज्य बाबा साहब को छात्रवृत्ति प्रदान करी, और एक शर्त के साथ कि मैं आपको स्कॉलरशिप तो दे रहा हूं, लेकिन आपको शिक्षित होने के बाद, पढ़ने के बाद हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। साथियों, बाबा साहब विदेश गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 साल का कोर्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो 8 साल का कोर्स था, हमारे मसीहा ने 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। इतने विद्वान थे हमारे पूज्य बाबा साहेब। और आज भी कोलंबिया में और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक लंदन में बाबा साहब की प्रतिमाएं सुशोभित हो रही हैं, और वो भी पहले नंबर पर। इससे पहले किसी की प्रतिमा नहीं लगाई थी। एक जानकारी आज आपको और दे दें, बड़ा गौरव होगा आपको अपने ऊपर, अपने मसीहा के ऊपर, हमारे पुरखे के ऊपर, कि आज ये जयंती जो मनाई जा रही है, देश में जाने कितने हमारे और भी अन्य महापुरुष हैं, उनकी भी जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन बाबा साहब का आप स्थान देखिए। और मैं उन साथियों से जो हमारी बात पर विश्वास न कर रहे हो, तो अभी गूगल करके देख लें, तो आपको गूगल बताएगा कि 100 देशों में बाबा साहब की जयंती शासन और प्रशासन के द्वारा मनाई जाती है, और 198 देशों में बाबा साहब की जयंती शासन और जनता के द्वारा मनाई जाती है। दुनिया में बहुत तानाशाह भी है जहां पर उनके फोटो के अलावा दूसरी फोटो नहीं लगती है। ऐसे कोरिया, दक्षिण कोरिया में भी, जहां पे किम जोंग रहते हैं, वो भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर आए भारत में, तो शर्त के मुताबिक बड़ौदा के राजा के यहां उनको नौकरी करनी थी, और उनकी वो जो सेना थी, उस सेना में उनको प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया, सुरक्षा प्रमुख। बाबा साहब वहां नौकरी करने जाते हैं, तो बाबा साहब जब नौकरी करने जाते हैं तो वहां का चपरासी उनको फाइल फेंक कर देता है, पानी नहीं देता है, पानी के लिए उनके लिए अलग खड़ा होता है। अति जब इतनी हो जाती है कि बाबा साहब को बड़ौदा में रहने के लिए किराए पे घर भी नहीं मिलता है। उनका जो एक दोस्त भी होता है, एक पर्शियन दोस्त होता है, वो सोचते हैं कि ये तो उस धर्म से संबंधित नहीं है, हो सकता है ये व्यक्ति मुझे आवास दे दे, किराए पर घर दे दे। लेकिन जब वो उसके यहाँ भी जाते हैं तो वो रख तो लेता है एक रात, लेकिन दूसरे लोग विरोध करते हैं, और वो भी कह देता है कि हम आपको यहाँ नहीं रख पाएंगे। बाबा साहब टूट गए। टूटने के बाद एक कल्प वृक्ष है, वहां जाकर हमारे मसीहा रोए। उन्होंने सोचा कि हमारे इतने पढ़ने लिखने के बाद हमारी ये स्थिति है, तो हमारे समाज की स्थिति क्या होगी। सोचिए, कल्पना करिए आप लोग कि जिन्होंने इतना पढ़ा, विदेश पढ़े और भारत आए, और उनके साथ इतनी जुर्म और ज्यादतियां हुई, बाबा साहब ने उसी वृक्ष के नीचे संकल्प लिया, और उन्होंने कहा कि अब हम अपने लोगों के जो गुलामी की जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जब तक हम इनको काट नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे पूज्य बाबा साहब को अवसर मिला संविधान सभा में चयनित किए गए, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, और अब कलम हमारे मसीहा के हाथ में है। अगर हमारे बाबा साहब चाहते तो जो देश का मुस्तकबिल उन्होंने लिखा था,
उस समय कलम उनके हाथ में थी और वो चाहते तो अपने लोगों के लिए अच्छा लिख लेते और जिन्होंने अन्याय किया था उनके लिए कुछ गलत लिख देते, लेकिन हमारे बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। हमारे बाबा साहब ने सबके लिए समता लिखी, सबके लिए समानता लिखी, सबके लिए अवसर की समता लिखी और सबके लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात हमारे बाबा साहब ने। दोस्तों, संविधान बन गया, संविधान से लाभ किसको हुआ? जो लाभ हुआ है संविधान से, और बाबा साहब ने ये बात कही भी थी कि हम जो ये कार्रवाई यहां तक लाए हैं, ये बहुत मुश्किल से लाए हैं। अगर आप इसको बढ़ा ना सको तो कम से कम यहीं पर रोक लेना। आज आप सभी लोग आकलन करें, समीक्षा करें कि क्या हमने उसको वहां पे रोक पाया है, क्या हमारे पढ़े लिखे लोगों ने उस पर संघर्ष किया है। बाबा साहब ने आपको नौकरियां दी, बाबा साहब ने आपको वेतन, फंड, पेंशन भी दी, लेकिन उसके बदले में आपने बाबा साहब को क्या दिया? संघर्ष कहां से कहां पहुंच गया। आपके बच्चों की नौकरियां लुट गई और आप देखते रह गए। देश में प्राइवेटाइजेशन आया, आउटसोर्सिंग संविदा लागू हुआ, रिजर्वेशन पर अप्रत्यक्ष आघात किया गया, लेकिन आप लोग चुप बैठे रहे, आप लोग शांत बैठे रहे, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। आपको अपने जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको जवाब देना है। कृपया शांत हो जाए। बहुत व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थापक लोग हैं वो कृपया शांति बनवाने में सहयोग करें। तो हमने जो बाबा साहब का मिशन है, तो चूंकि बहुत सारे अभी हमारे वक्ता लोग बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 2 लाइन करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। अब मैं आपको केवल 1 लाइन से कनेक्ट करता हूँ और वहां से अगर आपको मेरी बात सही लगे तो मेरा साथ देना, नहीं तो कोई बात नहीं। आग लगी, एक जो हमारा, जिससे मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि जो हमारा रिजर्वेशन है, जिसमें जो छेड़छाड़ हो गई, जिसको मृतपाय किया जा रहा है, उससे संबंधित मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। तो वो लोग ज्यादा सुने जिन्होंने इसका लाभ लिया है, और नौकरी वाले लोगों ने ज्यादा लाभ लिया, उनको ज्यादा सुनने की जरूरत है। आग लगी इस वृक्ष में, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लागे पात। एक वृक्ष में, पेड़ में, जो बहुत मेहनत और मुश्किल से लगाया गया था, छायादार हुआ, उसकी छाया में सब पले बढ़े, और उसके बाद इस वृक्ष में आग लगी। तो आग लगी उस वृक्ष में और जलने लागे पात। आग लगी उस वृक्ष में और जलने लागे पात। तो जो दूसरे लोग थे वो आके देख रहे थे कि इस वृक्ष में आग लगी है और 2 चिड़ियां बैठी हुई हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि आग लगी इस वृक्ष में और जलने लागे पात। कहीं उड़ क्यों नहीं जाते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास? वो उड़ सकते थे पक्षी, लेकिन वो नहीं उड़े, वो उसके साथ बैठे हुए आपको देख रहे हैं। तो वो पक्षियों का जो जवाब है वही मेरा जवाब है, और मैं चाहता हूँ वही जवाब आप सबका भी होना चाहिए। वो कहते हैं फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात। मैंने इसी वृक्ष के फल खाए हैं और इसी पे पहले लेटरिन की है, बहुत पत्ते इसके गंदे। फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात। धर्म हमारा यही है, हम चले इसी के साथ। धर्म हमारा यही है, हम चले इसी के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।